जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग देखेंगे एक न्यूज़ के बारे में जो कि है भारत और कतर से संबंधित। अब कतर ही और भारत का संबंध ही मतलब क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी कतर से जो है आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए न्यूज़, इंडिया कतर एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसको देख लेते हैं। भारत और कतर संबंध में जो है देखना क्यों है, क्योंकि जो है भारत और कतर जो संबंध है ये द्विपक्षीय संबंधों को अपनी राजनीतिक साझेदारी में बदलना चाह रहे हैं। इसी से संबंधित खबर है, तो देख लेते हैं। खबर क्या है कि कतर और भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन से समझौते को? द्विपक्षीय समझौते को जो है ये रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, उस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है। अब इसके साथ ही साथ में और एक समझौता हुआ है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से है संबंधित। दोनों देश करना चाहते हैं, अभी हुआ नहीं है एक्चुअली में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, ये क्या है? तो भारत किनके किनके साथ? तो अभी मिडिल ईस्ट में ही एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जीसीसी, उससे भी जो है एफटीए पर चर्चा चल रही है। वहाँ भी जो है जीसीसी के जो मेंबर कंट्री हैं उनसे भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है। और इसके साथ ही साथ भारत और कतर भी एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की संभावना तलाश रहे हैं। कतर के साथ भी जो है तलाश रहे हैं। तब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते क्यों है, इसका क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। तो इसके महत्व ऐसा है कि मध्य पूर्व के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने में जो है मददगार साबित होगा, क्योंकि अभी जो है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जो है भारत का व्यापार जो है बढ़ेगा, इससे उसमें मददगार साबित होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर इसके साथ ही द्विपक्षीय जो व्यापार होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी दो मध्य पूर्व के देशों के मध्य। तो भी जैसे कि $28 बिलियन तक बढ़ाना है, ये तो सब मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये वाला। फिर 38 जो कतर की व्यावसायिक संस्थाओं ने खुदरा वित्त और ऊर्जा क्षेत्र में चर्चा में भाग लिया है। फिर देख लेते हैं संयुक्त व्यापार मंच के बारे में, और भारत और कतर के शीर्ष व्यवसायियों ने इसमें भाग लिया था, तो इससे संबंधित है, उसको देख लेते हैं। तो संयुक्त व्यापार मंच, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त व्यापार मंच के बारे में, यह एक संयुक्त व्यापार मंच आयोजित किया गया जिसमें भारत और कतर के शीर्ष व्यवसायियों ने भाग लिया था। व्यावसायिक कंपनियां जो आती हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि चाहे भारत से कहीं किसी अन्य देश में डेलीगेट जाए या कहीं और से, तो उसके साथ साथ जो है बिजनेसमैन वगैरह भी आते हैं उनके साथ डेलीगेशन में। फिर देख लेते हैं दोहरा कर जो है कराधान बचाव संधि यानी कि डबल टैक्स, DTAA जिसको बोला जाता है। तो भारत और कतर ने दोहरा कराधान बचाव संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अब दोहरा जो है कराधान बचाव संधि होता क्या है, ये पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है लग रहा है। तो दोहरा जो है कराधान जो बचाव संधि है, ये भारत और कतर में जैसे किसी भी चीज़ के लिए जैसे होता नहीं कि टैक्स लगता है, तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वहाँ की यहाँ स्थापित है, तो यहाँ भी वो टैक्स देगी, अपने कैपिटल गेन टैक्स। पता चला वहाँ भी वो टैक्स दे रही है, तो उसको दोनों टैक्स मतलब किसी एक ही कंट्री में जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओरिजिन टैक्स ओरिजिन कंपनी में खास करके देना रहता है, यानी कि दूसरे देश में उसको टैक्स से बचाव जो है मिलता है, राहत। फिर कतर और भारत के मध्य जो है सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को देख लेते हैं। राजनीतिक मुद्दों को, सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दे, रणनीतिक साझेदारी में सुरक्षा घटक भी शामिल होगा, लेकिन इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। और इसके साथ ही साथ जो कतर के हिरासत में मौजूद में पूर्व भारतीय नौसेना कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के मामले पर भी चर्चा की गई है। पूर्णेंदु तिवारी के मामले पर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ 600 भारतीय कतर की जेलों में भी बंद हैं अभी। 2024 में 85 भारतीयों को जो है क्षमा मिल चुकी है। फिर दोनों देशों का जो है इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा था उसमें क्या रवैया रहा था। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और हाल ही में हुए संघर्ष विराम का भी स्वागत करता है। ये देख लीजिए कतर की लोकेशन।
कतर की लोकेशन की बात करते हैं तो ये देखिए, ये है कतर। यहाँ लिखा गया है, बाकी तो कतर है यहाँ पर। देखिए इसकी सीमा किस किस से लगती है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए इधर जो है पर्शियन गल्फ है, ये वाला पूरा बेल्ट पर्शियन गल्फ है। दक्षिण में यूएई है, इधर सऊदी अरब है। दक्षिण में यूएई है, इसका यूएई का बॉर्डर जो है डायरेक्ट इससे नहीं लगता है। तो इसका यानी कि अगर सिर्फ बॉर्डर की बात करते हैं कि कौन से देशों से लगता है, तो ये कतर जो है सिर्फ लगता है सऊदी अरबिया से। ये देखिए पर्शियन गल्फ इधर हो गया, ये वाला हो गया। ये कौन सा सी है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये वाला इलाका कौन सा है। तो देखिए इसकी लोकेशन, कतर की दोहा राजधानी है ये। देखिए दिखा दे रहे हैं कौन सा सी है आप लोगों को, ये देखिए अरबियन सी है ये, कतर के दोहा है ये देखिए। तब ये रहा आज के न्यूज़। इसको जो है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने पूछा है उसके बारे में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोगों को कोई भी इशू हो रहा है तो आप लोग इस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। 73949660, ये 0 है 63। धन्यवाद। आप लोग नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।